हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8 से 15 तारीख के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो वीडियो होने वाली है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा, जिसमें आपको समझ में आए आप उसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अगर अभी तक हमको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। अगर अभी तक आप वेबसाइट पे विज़िट नहीं किए हैं तो ज़रूर विज़िट करिए। आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ मैं। टू इंक्रीज द मिलिट्री प्रोडक्शन इन कंट्री, हाउ मेनी डिवाइसेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हैव बीन बैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपने देखा है कि भारत सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन पे प्रतिबंध लगाया गया है तो ये सारी चीज़ें भारत में बनेंगी। जो आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चल रहा है उसके तहत ये सारी चीज़ें अब भारत में ही बनेंगी। ओके, अगला सवाल है, आईसीसी हैज़ इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्टिंग द 2021 T20 वर्ल्ड कप टू विच कंट्री। कि आईसीसी ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप करवाने की जिम्मेदारी अब किसको दी है? कौन इसकी मेज़बानी करेगा? तो इंडिया करेगा इसकी मेज़बानी। इससे पहले जो अभी ये T20 का वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, तो ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कोविड-19 की वजह से इसको नहीं किया गया, रद्द कर दिया गया। ये कहाँ पे होना था? तो ये होना था ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये 2020 वाला। लेकिन अब इसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है अब ये जा कर के कब होगा? 2022 में होगा। ओके, और 2021 में भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा। ओके, भारत के अलावा यूएई और श्रीलंका, इन दोनों वेन्यूज़ को यहाँ पे चुना गया है रिजर्व्ड वेन्यूज़ के तौर पे कि मान लीजिए 2021 तक जब इसको होना है, कोविड-19 की वजह से अगर कंडीशन नहीं सुधरती है या फिर और वर्स हो जाती है, कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इन दोनों कंट्रीज़ को रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है बैकअप के तौर पे कि इन पे कराया जाएगा। अगला सवाल है, इन विच सिटी इज़ द नेशनल सैनिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 अगस्त 2020। 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया? एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे ये पूछा जा सकता है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 8 अगस्त 2020 को किया। अब ये दिन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको लेकर के आगे क्वेश्चन है तो अभी नहीं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे। ये दिन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सेंटर है उसके प्रांगण की एक तस्वीर है। ओके, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। ओके, इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट इट्स ओन बोर्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। अगले साल से आप कह सकते हैं या फिर इसी सेशन से कह सकते हैं, शायद अभी आया था न्यूज़ कि जल्दी ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये दिल्ली सरकार ने बनाया, दिल्ली सरकार का अब अपना अलग बोर्ड होगा। ओके, सीबीएसई के साथ वो अपना नया बोर्ड बना रहे हैं और इसको कहा जा रहा है कि स्कूलों के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि वो थोप दिया जाएगा कि आप इसी के तहत पढ़ाइए, लेकिन अब ये नया बोर्ड बन रहा है, देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ हाउ मेनी lakhs करोड़ ऑफ रुपीज़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो AIF है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, हिंदी में इसको कहते हैं कृषि अवसंरचना कोष। बहुत ही सुंदर नाम है हिंदी में, कृषि अवसंरचना कोष। ये कितने लाख करोड़ रुपए का है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का है। इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ओके, आप कृषि मंत्री भी इसमें टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्च किया है पीएम ने। और इसके तहत होगा क्या कि जो किसानों को कर्ज देने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपए, जो भी इस तरह की बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसानों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो पहुंचाया जा सके। इस समय इतनी मतलब मंदी है या फिर कह सकते हैं बहुत स्थिति खराब है, तो उनका जो कृषि है वो प्रभावित ना हो। ओके, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री फॉर द 4th टाइम इन श्रीलंका। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी है। मतलब श्रीलंका में किसने चौथी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, कौन चौथी बार प्रधानमंत्री बना है?
तो इसका सही जवाब है पहला वाला, महिंदा राजपक्षे ये बने हैं श्रीलंका के चौथे प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, गोटबाया जो राजपक्षे हैं ये भी श्रीलंका के ही हैं। ओके, ये क्या हैं? ये हैं प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति हैं। और ये क्या बने हैं? ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, याद रखिएगा, दोनों में आप उल्टा मत लगा के आ जाइएगा। अगला सवाल है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड। भारत का जो पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित होगा? तो इसको अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कौन स्थापित कर रहा है इसको? KVIC। ओके, KVIC के बारे में आप जानते होंगे। तो KVIC जो है इसको स्थापित कर रहा है। इससे होगा क्या कि भारत में जो सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन का सेंटर अभी तक नहीं था, जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ अब इसके क्षेत्र में और भी उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को ट्रेन किया जाएगा। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंदिरा वन मितान योजना। हाँ, नाम इसका सही है। इंदिरा वन मितान योजना किसने शुभारंभ किया है, किस सरकार ने? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है, इंदिरा वन मितान योजना। ओके, इसके तहत होगा क्या कि जो भी जंगलवासी हैं, ओके, जो जंगलों में रहते हैं लोग, उनको जो है बेनिफिट दिया जाएगा इस योजना के तहत। मतलब कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे जो वन आधारित जो भी चीज़ें हैं या फिर जो वन आधारित इकॉनमी है उसको बूस्ट मिले और वो स्वावलंबी बन सकें, सेल्फ इस्टेब्लिश हो सकें। ये सारी चीज़ें इस योजना में चलाई जाएंगी। अगला सवाल है, हाउ मेनी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैज़ द DAC अप्रूव्ड फॉर द एयरफोर्स टू बाय फ्रॉम HAL। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL की फुल फॉर्म, इससे जो है कितने एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स खरीदेगा, जिसकी अनुमति मिली है? तो 106 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स लेगा। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड लोन्स अप टू हाउ मेनी थाउजेंड टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो भी दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रजिस्टर्ड जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको दिल्ली की सरकार 20,000 रुपये जो है 20,000 रुपये पर व्यक्ति या पर वेंडर जो है वो लोन प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो उनको इतना नुकसान हुआ उसकी कुछ भरपाई हो सके और वो जो काम धंधा जो लोगों का बंद हो चुका है उसको फिर से वो आगे बढ़ा सकें। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स विच इज़ द ओनली इंडियन एक्टर नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रोजिंग टॉप 10 एक्टर्स इन द वर्ल्ड। पिछली बार भी इन्हीं का नाम था, कौन थे? अक्षय कुमार। इस बार भी अक्षय कुमार का ही नाम है। अक्षय कुमार मतलब ये भारतीय हैं केवल जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई। पिछली बार शायद चौथा स्थान था, इस बार इनका 6वां स्थान है, 6th इनको प्लेस मिला है। इनका 48 मिलियन जो है के आसपास इनका जो रेवेन्यू था वो था, जिसके आधार पर ये 6ठे नंबर पे पहुँचे हैं। अगला सवाल है, द नेशनल पोर्टल सुरक्ष ऑन ह्यूमन कोलिजन विथ विच एनिमल हैज़ बिन क्रिएटेड। एक ये पोर्टल बनाया गया सुरक्ष के नाम से। ये कौन से जानवर के साथ जो मानव का टकराव बढ़ता जा रहा था उसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, या फिर वो टकराव जो है वो कम से कम हो, इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। तो ये है एलिफेंट। हाथी के साथ ही जो है आदमी का टकराव ज़्यादा होगा और हाथी इंसानों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचा सकते हैं और इंसान भी हाथियों को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि मान लीजिए हाथी है जो इस तरह के इलाके हैं जो वन के आसपास हैं, तो वहाँ पे हाथी जंगल से बाहर निकल जाते हैं, खेतों को तबाह कर देते हैं, फिर आदमियों से उनकी भिड़ंत होती है जो वहाँ के गाँव वाले हैं। इस तरह, या फिर जंगल में अगर घर है, सड़कों पर भिड़ंत होती है। तो इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके तो इस पोर्टल के द्वारा यही सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने इसको लॉन्च किया था। अगला सवाल है, इन विच कंट्री हैज़ मनीष प्रभात जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। कि मनीष प्रभात जो हैं उनको कहाँ का नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया? तो ये है उज्बेकिस्तान। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आई से, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो एक्रोनिम ICRIER, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? तो वो हैं प्रमोद भसीन। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू रिवाइव एमिड्स टेंशन विथ चाइना। चाइना के साथ जो टेंशन बढ़ रही है, इसके बीच में कौन से प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा? तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चीता। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। इसकी डिमांड जो है जो तीनों सेनाएं हैं वो कर कई दिनों से कर रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ओके, 3500 करोड़ रुपए हैं ये। ओके,
3500 रुपये आप ना समझ लीजिए, 3500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें होगा क्या कि जो ड्रोन्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा और उनको लैस किया जाएगा लेज़र गाइडेड बम की हेल्प, लेज़र गाइडेड बम से, या फिर जो एंटी टैंक बम होते हैं, मिसाइलें होती हैं, उनसे लैस किया जाएगा। एक तरह का ये ऑफेंसिव जो है प्रोजेक्ट है कि हम अपनी सीमा पर निगरानी लगाएंगे, इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनको बड़ी संख्या में लॉन्च करेंगे ताकि कोई भी अगर इंक्रोच करने की कोशिश करता है, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको उसी समय मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगला सवाल है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बाय द अमेरिकन डेमोक्रेट्स पार्टी। अमेरिका की जो डेमोक्रेट्स पार्टी है उसने उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए किसे चुना है? तो ये हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की हैं। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द YSR चेयुथा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। महिलाओं के वेलफेयर के लिए ये YSR चेयुथा स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके, अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अच्छा इस स्कीम में क्या है, अगर मतलब ऐसे ब्रीफ में आपको बता चलूँ, लगभग 75,000 रुपये जो है औरतों को दिए जाएंगे जो SC ST या BC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं 4 सालों, मतलब 18,000 समथिंग रुपीज़ उनके अकाउंट में उनको दिए जाएंगे, जिससे वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें और अगर वो आगे बढ़ना चाहें तो उस पैसे से आगे बढ़ सकें। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड सपोर्ट टू द कम्युनिटीज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द मानसून्स इन इंडिया। कि भारत में जो मानसून से प्रभावित जो समुदाय हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट की घोषणा करी है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द अरुणोदय स्कीम फ्रॉम अक्टूबर 2। अरुणोदय जो स्कीम है इसको 2 अक्टूबर से कौन सा राज्य इंप्लीमेंट करेगा? ओके, अरुणोदय स्कीम को लॉन्च करेगा या फिर चालू करेगा असम की सरकार इसको लॉन्च करेगी। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। इसमें जो लोग हैं उनको शायद कुछ पैसे दिए जाएंगे, 800 समथिंग रुपीज़। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स फेसिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू ड्रॉट एक्सेसिव रेनफॉल और अनसीजनल रेन। कि मतलब जो एक तरह से अत्यधिक वर्षा है, बिना मौसम की जो बारिश है, या फिर कई जगह सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसानों को जो नुकसान होता है उससे निजात दिलाने के लिए कौन सी सरकार जो है एक स्कीम ला रही है। और इस स्कीम का नाम भी यहाँ पे लिख रखा है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ओके, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये स्कीम ला रही है गुजरात की सरकार। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच स्टेट्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फॉरेस्ट राइट सीट्स टू अर्बन वेलर्स। या फॉरेस्ट लैंड राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने वाला ये जो पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बना है छत्तीसगढ़ का। ओके, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ के कुछ ऐसे नगर निगम हैं जो मतलब जिनके पास जो वन वाला क्षेत्र है वो भी आता है, छोटे वन और बड़े वन दोनों मिला करके। लेकिन अभी तक जो कहते हैं जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन अब वो अधिकार प्रदान किया जा रहा है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको, और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर नहीं, मिनिस्ट्री ये जल शक्ति मंत्रालय है तो उसको ट्रांसलेट करके वाटर पावर लिख दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय जो है इसने लॉन्च किया है। और इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, एक तरह का फ़ोन बेस्ड ये अकेडमी होगा। IVR जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आप फ़ोन करते कहते एक दबाओ दो दबाओ, उस तरह का ये सर्विस होगी, जिसमें 60 मिनट के मॉड्यूल जो कोर्सेज हैं वो तैयार किए गए हैं स्वच्छ भारत के ऊपर ही। द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्री ऑन 13 अगस्त 2020। UAE और कौन से देश के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? अमेरिका ने इसको कराया है। कौन है वो? तो वो है इजराइल। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, हाउ मेनी मिलियन US$ हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडिया टू मालदीव्स। जो मालदीव्स है उसको भारत सरकार पहले भी जो है 150 जो मिलियन डॉलर है वो प्रोवाइड कराया था भारत ने, अभी और इसको एक्सटेंड किया है, तो ये $500 मिलियन की और सहायता राशि मालदीव्स को भारत की तरफ से दी गई है। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2। एरो 2 जो सिस्टम है इसको कौन से देश ने भी हाल ही में टेस्ट किया है? तो इसको इजराइल ने बनाया है। चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ बीन बैंड फॉर द 3 एथलीट। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लिखने में कोई गड़बड़ी है।
इसमें कहा गया कि पिछले साल जो पाकिस्तान में 3 एथलीट थे उनके ऊपर जो 3 एथलीट्स के ऊपर जिन्होंने नेपाल में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भाग लिया था और मेडल जीते थे, कितने साल का प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया गया? क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। ओके, जो डोपिंग टेस्ट होता है उसमें फेल हो गए हैं और इसीलिए इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा वाला ऑप्शन। अगला सवाल है, इन विच कंट्री डज माउंट सिनेबोंग ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा रिबाउंड इन अ वॉल्केनो, मतलब ज्वालामुखी के रूप में पुनः इसका उद्गार हुआ, मतलब फिर से वो फूट चुका है। तो कौन से देश में ये स्थित है? तो ये है सुमात्रा। जब बोल दिया सुमात्रा इंडोनेशिया में आता है। ओके, पहला और ऑप्शन इसका सही है और काफ़ी कह सकते हैं खतरे वाली बात है, क्योंकि ये जो है 400 साल की इनएक्टिविटी के बाद जो है ये फिर से इरप्ट हुआ है। ओके, अगला सवाल है, फॉर विच कंट्री डिड सऊदी अरेबिया एंड इट्स डेब्ट एंड ऑयल सप्लाई एंडिंग द ओल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़, मतलब सऊदी अरब ने कौन से देश के साथ अपनी जो ऋण समझौता था या फिर जो ऑयल की सप्लाई थी उसको रद्द कर दिया है और इसी के साथ जो संबंध है उसमें भी खटास आ चुकी है, तो वो है पाकिस्तान। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला सवाल है, इन विच लैंग्वेज हैज़ द लोकसभा स्टार्टेड द इनिशियल लेवल सिलेबस फॉर द ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट इन पार्लियामेंट हाउस, कि लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए लोक संसद भवन में कौन सी भाषा के पाठ्यक्रम को शुरुआत करी गई जिसमें कुछ लोगों ने इनरोल किया हुआ है। तो अभी इसमें कई सारी भाषाएं हैं। अभी जो शुरुआत की गई वो फ्रेंच भाषा, इसके साथ साथ इसमें जर्मन भी आएगी, इसमें स्पेनिश भी आएगी, उसके साथ साथ इसमें रशियन भी आएगी। ओके, ये सारी भाषाएं भी इसमें आएंगी जो धीरे धीरे शुरू होंगी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन का दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत छोड़ो दिवस, तो ये जो दिवस है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने कहा था ना शुरुआत में ही, जो उसी दिन जो है प्रधानमंत्री ने स्वच्छता केंद्र का भी उद्घाटन किया था। 8 अगस्त को ही ये मनाया जाता है। अगला सवाल है, ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है हर वर्ष 9 अगस्त को। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि इसको जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, इस बार की थीम क्या थी इसकी? तो ये थी कोविड-19 एंड द इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस, ये इसकी इस बार की थीम थी। अगला सवाल है, ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष। ओके, यहाँ पे जो थीम है वो इंडिया स्पेसिफिक, आप मतलब इंडिया की थीम थी, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो आपकी थीम थी वो थी, लेकिन भारत की अपनी भी इसकी थीम थी। क्या थी? बायोफ्यूल्स टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। ओके, अगला सवाल क्या है, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। एक भारत में ही मनाया जाता है यूथ डे, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा वो किस दिन मनाया जाता है। इसके इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अगला सवाल है, ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है और जो पोर्टल का शुभारंभ हुआ था वो 12 अगस्त को ही हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हुआ था, वर्ल्ड एलिफेंट डे के उपलक्ष्य पे। ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को मैं एज आ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जो करंट अफेयर की डोज है 1 हफ्ते की मिल गई होगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कम से कम समय में मैंने देने का प्रयास किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।